कानून के रखवाले या कानून से खेल वाले, गोरखपुर से सामने आई ये खबर सिर्फ एक खबर नहीं, ये सीधे सीधे पुलिस की सिस्टम की साख पर सवाल है। कैंट थाना क्षेत्र की एक युवती ने आरोप लगाया है कि गोरखनाथ थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अंकित पांडे ने शादी का झांसा देकर उससे नजदीकियां बढ़ाई। गंभीर बात यह है कि आरोपित दरोगा पहले से ही शादीशुदा बताए जा रहे हैं, यानी शुरुआत ही झूठ की बुनियाद पर हुई। करीब 4 महीने तक दोनों के बीच संपर्क बना रहा। इस दौरान युवती का आरोप है कि शादी का भरोसा देकर रिश्ता आगे बढ़ाया गया, लेकिन जब बात शारीरिक संबंध पर आई तो युवती ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि शादी के बाद ही ऐसा कोई रिश्ता होगा। यहीं से कहानी का रुख बदलता है। आरोप है कि इसके बाद एसआई अंकित पांडे ने दबाव बनाना शुरू किया, बार बार बाहर ले जाने की कोशिश, अकेले मिलने का दबाव, और जब युवती ने इनकार जारी रखा तो व्यवहार और आक्रामक होता चला गया। अब इस पूरे मामले में सबसे अहम मोड़ तब आया जब युवती को पता चला कि दरोगा पहले से शादीशुदा हैं, यानी जिस शादी के नाम पर भरोसा बनाया गया वो खुद ही झूठ निकला। इसके बाद युवती ने विरोध किया और यहीं से मामला और गंभीर हो गया। पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर दरोगा ने अपने पद का रौब दिखाया, गाली गलौज की और गंभीर धमकियां दी। अब सोचिए कि जिस वर्दी से सुरक्षा की उम्मीद होती है, अगर वही डर का कारण बन जाए तो हालात कितनी चिंताजनक हैं। अब मामला कैंट थाने में दर्ज हो चुका है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी ने भी कहा है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ कुछ सीधे सवाल खड़े होते हैं। क्या एक पुलिस अधिकारी अपनी पहचान और पद का इस्तेमाल निजी संबंध बनाने और दबाव डालने के लिए कर सकता है? क्या ऐसे मामलों में जांच निष्पक्ष हो पाती है जब आरोपी खुद पुलिस विभाग का हिस्सा हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीड़िता को वास्तव में न्याय मिलेगा? ये पहली बार नहीं है कि जब शादी का झांसा देकर शोषण का मामला सामने आया है, लेकिन जब आरोप पुलिस पर लगे तो मामला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहता, ये पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता से जुड़ जाता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे मामलों में शुरुआत में तेजी दिखती है, एफआईआर, बयान, जांच, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है मामला ठंडा पड़ जाता है। क्या यहाँ भी वही होगा या इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा? क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं, ये उस भरोसे की परीक्षा है जो आम लोग पुलिस पर करते हैं। अगर एक युवती को इंसाफ पाने के लिए उसी सिस्टम से लड़ना पड़े जो उसकी सुरक्षा के लिए बना है, तो ये सिर्फ कानून का नहीं, व्यवस्था का भी संकट है। अब निगाहें जांच पर हैं, कार्रवाई पर हैं और उस जवाबदेही पर हैं जो वर्दी के साथ आती है। क्योंकि सवाल बहुत सीधा है, अगर कानून का रखवाला ही आरोपों के घेरे में है तो कानून की रक्षा कौन करेगा?